हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग मंत्रास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स और इफ एल्स लूप के बारे में। तो ऑपरेटर्स में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं। अर्थमेटिक, फिर उसके बाद में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके बाद में देखेंगे हम बिटवाइज। तो अर्थमेटिक में हमें आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लॉजिकल में आता है एंड और बिटवाइज में हम देखेंगे एंड और एक्सॉर। और यहाँ पर और एक अपने पास अर्थमेटिक का ऑपरेटर है लाइक मॉड ऑपरेटर। इसका यूज हम देखेंगे अभी। अर्थमेटिक में अभी आपको पता ही है, तो प्लस मतलब जो एडिशन के लिए, तो हम a प्लस बी ऐसे दे सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो इसका आउटपुट हमें a प्लस बी का एडिशन मिल जाएगा, a माइनस बी का आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई बी। ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। लेकिन जब हम a डिवाइडेड बाई b करते हैं उस टाइम पे अगर ये जो वैल्यू है ये फुल्ली डिविजिबल है b से, तो हमें आउटपुट वही आएगा। मतलब जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 6। लेकिन अगर मैं 13 डिवाइडेड बाय 2 देता हूँ तो भी आउटपुट 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटीजर फॉर्मेट में हमने पास की है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट 6 ही मिलेगा। अगर हमें आउटपुट 6.5 चाहिए तो हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा। तो टाइप कास्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, फ्लोट वो वैल्यू जो हमें डिवाइड करनी है और डिवाइड बाय 2, ऐसे करने पर हमें आउटपुट आएगा 6.5। ये डिवीजन के लिए है। अब हमें मॉड्स को समझना है। जैसे कि अभी एक ऑपरेशन है लाइक 13 मॉड 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 13 को अगर 2 से डिवाइड किए तो वो यहाँ पर मॉड का ऑपरेशन होता है। जो रिमाइंडर आता है वो मॉड से आता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर 23 मॉड 8 किया तो हमें आउटपुट आएगा 7। क्यों? क्योंकि 8 अगर 23 को डिवाइड करता है तो 2 आउटपुट आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 हो गया, जो कि 23 से 16 माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 7, जो कि रिमाइंडर है। और यहाँ पर रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो ये होता है ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक के। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं लाइक एंड और। तो एंड का ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ट्रू और फॉल्स, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले टेबल बना के लेता हूँ, ए वैल्यू, बी वैल्यू एंड आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 ट्रू। अगर ये आउटपुट अगर इसका है एंड का, जैसे कि अब ए एंड बी, ए और बी, ये आउटपुट उसका मिलेगा। अगर हमें पता है अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लॉजिकली तो 0 और 0 का एंड 0 ही आएगा, 0 और 1 का एंड भी 0, 1 0 का भी 0। सिर्फ 1 एंड 1 यानी कि ट्रू और ट्रू का एंड ही 1 आता है। और उसके उलट लाइक 0 और 0 यहाँ पर 0 आएगा, बाकी हर जगह 1 आएगा और में। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स का ऑपरेशंस। लाइक अगर ट्रू और फॉल्स है, इसे हम ऐसे 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करना है लाइक बिटवाइज ऑपरेटर्स भी है हमारे पास, एक बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और एंड एक्सऑर, उसमें अलग है। उसमें भी सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे लाइक ए बी और ए एंड बी, ए और बी, लेकिन इसमें अलग है।
इसमें क्या है कि हम बिट वाइज करेंगे उसको। जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू है 8, तो हम 8 को डायरेक्टली 8 नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे 8 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाइनरी फॉर्म में। उसका बाइनरी फॉर्म क्या है 1000, और उसका एंड करना है अभी अभी 7 के साथ, तो उसका बाइनरी फॉर्म क्या है 111। तो हम उसका एंड करेंगे उन दोनों का एंड क्या आता है 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0। तो ये जो ऑपरेशन हो गया है हमारा, ये बिट वाइज है। और ये जो हमने ऊपर किया था ये क्या था, ये लॉजिकल ऑपरेशन था। यहाँ पर हम लॉजिकली ट्रू है या फॉल्स है ये चेक कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर बिट वाइज चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन सिमिलर ही है, 00, 01, 10, 11, 00, 01 और 0111, यही ऑपरेशंस होंगे इसमें। अब तक हमने यहाँ पर देखा कि ऑपरेटर्स, उसमें 3 टाइप के ऑपरेटर्स देखे, एक अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड बिटवाइज। अब हम देखेंगे इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स का मतलब क्या है, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक फ्लो ऑफ सीक्वेंस यानी कि स्टेटमेंट्स रन होंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अलग स्टेटमेंट्स रन होंगे। तो हम पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे है। इफ, और उसके बाद में हम एक कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इफ में जो हमने स्टेटमेंट्स ली है इफ ब्लॉक में, उसे हम रन करते हैं। अगर ये स्टेट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू हम पहले 1 ले लेते हैं, इसे डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम फिर चेक करेंगे इफ ए डबल इक्वल्स टू 1, यहाँ पर एक डबल ऑपरेटर जो होता है डबल इक्वल, इसका मतलब है इज इक्वल टू। हमें चेक करने टाइम पे हम चेक करते हैं कि डबल इक्वल्स टू मतलब इज इक्वल टू है क्या नहीं। और ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल डबल इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू 1, देन हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1, एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। लाइक हमने क्या किया, सिंपल एक कंडीशन दी इफ में, अगर वो पूरी मतलब सेटिस्फाई करती है तो आउटपुट ये आएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो आउटपुट ये आएगा। इसी तरह हम इफ एल्स लूप को डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन है और हमें डिफाइन करना है इफ एल्स लूप को, तो उस टाइम पे हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं और उसको हमें ग्रेड में कन्वर्ट कराना है, उसके मार्क्स लेकर ग्रेड में दिखाना है। जैसे कि अभी 80 के 100 के बीच में मार्क्स है तो ए ग्रेड, 60 से 79 के बीच में बी ग्रेड, और 40 से 59 के बीच में सी ग्रेड, और 0 से 39 तक फेल। अगर हमें ये दिखाना है पूरा, तो हमें एक कंडीशन तो इफ की नहीं चल सकती यहाँ पर। अगर हम मान लें कि इफ इज मार्क्स ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम उसे ए ग्रेड बताएंगे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम डायरेक्टली एल्स में यूज नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है उसके लिए, जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। इफ एल्स का वेरिएशन है वो, उसे हम कहते हैं इफ एल्स इफ पार्ट। लाइक यहाँ पर इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 100, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ए ग्रेड। लेकिन यहाँ पर अभी हम दूसरी कंडीशन देंगे एल्स इफ, अगर मार्क्स, यहाँ पर और कंडीशन दे सकते हैं मार्क्स
ग्रेटर देन 60 और इक्वल्स टू एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 79, तो हम क्या देंगे, बी ग्रेड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एल्स इफ, जो कि हम यूज कर रहे थे उसको हम एल्स इफ कर देंगे इफ की जगह। तो हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम कितने भी कंडीशन लिख सकते हैं हमारे लिए एल्स इफ। अभी हम यहाँ पर हमें कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड है उसे हम फुलफिल कर लेते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 59, तो क्या आएगा, सी ग्रेड आएगा। उसको प्रिंट करेंगे एल्स इफ में। यहाँ पर लिखेंगे हम मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 39, तो हम क्या दिखेंगे, फेल। अभी आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि मैंने एल्स इफ क्यों लिया है यहाँ पर, क्यों एल्स डायरेक्टली क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं एल्स लेता तो अगर कोई यूज़र 100 के ऊपर के मार्क्स दे देता तो उसे भी वो सक्सेसफुल मान लेता एल्स में और उसको फेल दिखा देता, या फिर वो नेगेटिव में भी मार्क्स दे देता तो भी उसे सक्सेसफुल मान लेता। इसलिए मैंने यहाँ पर एल्स डायरेक्टली नहीं लिया, 0 से 39 तक का ले लिया, और बाद में हम यहाँ पर एल्स देंगे अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब उसने जो मार्क्स एंटर किए थे वो गलत मार्क्स एंटर किए, उसे अच्छे मार्क्स, सही मार्क्स एंटर करने होंगे, तभी वो मतलब हम हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे सकता है। ये यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि कितने हर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, या कोई कॉर्नर टेस्ट केसेस फेल्स हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम वो देते तो ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0 की कॉर्नर टेस्ट केसेस फेल हो जाते, तो उसे सक्सेसफुल करने के लिए हमें इस तरह से सोचना होगा कि हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये आपको मतलब जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे हमें यूज़फुल होता है, जिससे हमारी कंपनी में डीएसए या फिर इंटरव्यू के टाइम पे पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि आपने मतलब जो किया है उसमें कॉर्नर टेस्ट केसेस फेल्स हो रहे हैं या नहीं, वो पूछते हैं कभी कभार, तो इसलिए याद रखना। अभी हम इसका एक एग्जांपल रन करके देखेंगे सी प्लस प्लस में। यहाँ पर हमने एडिशन का ले लिया, जैसे कि 10 + 12, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 22। 100 - 22 12, उसका आउटपुट क्या आएगा, 88। 10 × 12, उसका आउटपुट क्या आएगा, 120। यहाँ पर अभी हमने पहले देखा था इसका आउटपुट क्या आता है कि फुल्ली डिविजिबल अगर है वो तो फुल आएगा, अगर फुल्ली नहीं है तो वो मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वही रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर भी 8 ही आएगा क्योंकि 12 × 8 96 होता है, और यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करके देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 8.33। ऐसे ही हमारा 1 and 1 का ऑपरेशन करने के बाद क्या आउटपुट आएगा, 1 and 1 का आउटपुट क्या होता है, 1। 1 और 0 का आउटपुट क्या होता है, 1। अभी 7 और 6 का हम देख लेते हैं एंड ऑपरेशन क्या होता है। 7 का बाइनरी फॉर्म क्या है, 1 1 1, और 6 का क्या है, 1 1 0। अगर हम इसको एंड कर देते हैं, सॉरी एंड, तो क्या आएगा, 1 0 एंड में 0 होता है, 1 1 1 आएगा, 1 1 1, तो क्या आएगा इसका आउटपुट भी 7 में एंड और एंड 6 का 6 ही आएगा, मतलब 7 एंड 6 आउटपुट 6। अगर ये और होता तो इसका आउटपुट क्या आता, 1 और 0 1 ही है, 1 1, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 7 और 6 का 7 ही आएगा। अगर 7 XOR 6 होता तो XOR में क्या होता है, अगर वैल्यू 1 और 0 है तो ये 1 आएगा, अगर 0 और 1 है तो भी 1 आएगा, अगर वैल्यू सेम है तो वो 0 आएगा। मतलब यहाँ पर अगर वैल्यू सेम होती है तो वो 0 आता है, अगर वैल्यूज डिफरेंट होती है तो 1 आता है।
तो हमने देखा ए बी, ए और ए एक्स और बी का ऑपरेशन। तो अब हम देखेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे 7 एक्स और 6 क्या होता है। तो एक्स और में क्या है, अगर डिफरेंट है तो 1 है, और अगर सेम है तो 0 है। तो क्या आया इसका आउटपुट 1। 7 एक्स और 6 का ऑपरेशन का आउटपुट क्या आया 1। तो अब हम इसे लिख लेते, 7 एंड 6 का ऑपरेशन क्या आया था 7, इसका क्या आया 6, इसका 1। सॉरी उल्टा हो गया शायद, या यहाँ पर हमें 6 है और यहाँ पर 7। तो हम अभी इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। देखो 22 आया आउटपुट, 88 128 8.33 टाइप कास्टिंग करने के बाद में, और लॉजिकल का 11671। हाँ सही आ गया। अभी हमने जो ऑपरेशंस लिया था, जैसे कि प्लीज एंटर वैल्यू ऑपरेशन लिया था हमें इफ एल्स चेक करने के लिए, कंडीशन इफ एल्स के लिए। तो यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, और उसमें हमने मतलब यूजर से एक वैल्यू ले रहे, अगर वो ए के बराबर होगी तो प्रिंट करेगा कि वैल्यू ऑफ ए इज 1, और वैल्यू ए को इक्वल नहीं, 1 को इक्वल नहीं होगी तो वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 प्रिंट करेगा। वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल देखा था मार्क्स का, वैसे सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोड किया है, वही जो हमने देखा था उसे भी हम रन करके देखते हैं। मैंने वह ए की वैल्यू 2 दे दी, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। अब मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 54, तो सी ग्रेड आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमारा कोड है उसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से, और हमारे प्री टेस्ट केसेस को हम चेक कर लेते हैं उसके। मार्क्स वाले कोड के, जैसे कि अब हम यहाँ पर मार्क्स एंटर कर देते हैं 101। तो यहाँ पर क्या है, प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स, क्योंकि हमने एक लास्ट में कंडीशन दी थी एल्स में, जो कि मैंने आपको समझाया था। क्योंकि अगर हम 101 देते उस टाइम पे एल्स में, तो यहाँ पर फेल आ जाता, तो इसलिए हमने ये किया था। तो और एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 80 मार्क्स दे देता हूँ, तो आ गया ए ग्रेड, क्योंकि हमने 80 को इंक्लूड कर रखा है उसमें। तो ऐसे, तो यही था आज के वीडियो में इफ एल्स, एल्स इफ एंड ऑपरेटर्स के बारे में जो आपने देखा है। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।